सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। हम जो है आज पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में वोटिंग है। जानने की ये कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी। ममता बनर्जी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। इसी बीच जो है पश्चिम बंगाल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। क्या असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में ममता का खेल बिगाड़ेंगे? इसी मुद्दे पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। राज भारद्वाज। राज भारद्वाज। भारद्वाज। अच्छा भारद्वाज, आप ये बताइए कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, इस साल तो पूरी है उम्मीद है 99% जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक जो है वो सब कुछ समझ गई। क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो है काम बिल्कुल तरीके से कोई भी नहीं हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा भेजा गया, उसको वो भी नहीं पैसा वापस ही आया पैसा वो भी। क्योंकि जो ममता बनर्जी है उसका हिसाब दूसरी तरीके से ही चला। उसकी सिर्फ एक धर्म की तरफ प्रतिक्रिया रही है। बीच में क्या देखो, कई जगह आदमी गणपति पे भी उस पर प्रॉब्लम करी है, उन्होंने कई चीज़ों में प्रॉब्लम करी है। इसलिए वहाँ की पब्लिक जो है बिल्कुल नहीं चाहती कि आगे आने वाले टाइम में ममता बनर्जी दीदी आए। दीदी तो ये कह रही है कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी, उसके आने से माहौल खराब होता है। देखिए, सांप्रदायिक पार्टी को क्या वाली बात, सांप्रदायिक वो नहीं थी कि दीदी उस टाइम पे कईयों के साथ में। देखिए, जब कोई चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर होता है उसको सभी धर्म का आदर करना पड़ता है। तो वो चीज़ उसने नहीं करी है, तो वो दूसरा धर्म तो अपने आप बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होने वाली, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो वो देखिए, ममता दीदी ये कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है। देखिए, बी टीम की बात ये है, ओबीसी भी है, वो लड़ सकता है। क्योंकि इस देश में कोई भी लड़ सकता है, क्योंकि हमारे देश की लोकतंत्र की प्रथा यही है, कोई भी लड़ सकता है। नहीं बड़ी कोई भी जाके हिंदुस्तान का होना चाहिए, बस वही सबसे बड़ी बात है। और वो उनको रोक नहीं सकती, उसको तो बीजेपी भी नहीं रोक सकती कि तू क्यों लड़ रहा है। तो ये तो सबके लिए एक बड़ी बात है, इस चीज़ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। अच्छा, ममता दीदी को डर है मुस्लिम वोट खिसकने का? हाँ, पूरी हो सकता है पूरा खिसकेगा, क्योंकि खिसकेगा पूरा। और खिसकने की वाली बात भी है, क्योंकि वहाँ की कुछ जो एवरेज जो परसेंटेज जो है वो दूसरा जो वोट है, दूसरे धर्म का वोट है, वो एक तरफ आ चुका है वोट पे। और काफ़ी जो उसके जितने भी मंत्रालय के आदमी रिजाइन दे के वापस आ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि जब आदमी कोई भी काम सही नहीं करता, कोई भी हो इसमें, हाँ, जब भी कोई नहीं काम करता तो वो ये सब काम ऐसे ही होते हैं और सब एक दूसरे का साथ छोड़ने की करते ही करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुसलमान पहले ये कहते थे, ये इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वहाँ के मुसलमान ये कहते थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओवैसी कह रहे हैं कि मैं ऑप्शन के रूप में हूँ, आप हमें वोट दो। तो आपको लगता है कि जो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम है ओवैसी को वोट करेंगे? देखिए, वो कुछ धर्म की नीति पे तो बेशक जा सकते हैं, मगर उन्हें ये भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने क्या है, अब जो आयुष्मान जो योजना है मेडिकल की, वो वहाँ तक लागू नहीं होने दी। कौन नहीं चाहता? अगर एक गरीब आदमी अगर एक इसका इलाज सही तरीके से हो जाए तो क्या वो उसकी बुराई है? बेचारा वो गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाए? एक टाइम तो अगर आयुष्मान की योजना में अगर उसको लागू हो गया तो वो बेचारा कभी भी इलाज करवा सकता है किसी भी फैमिली के अंदर। अच्छा, आप ये बताइए, 294 सीट है पश्चिम बंगाल के अंदर, और बीजेपी इस बार कितनी सीट पर जीत दर्ज करेगी? कम से कम 190 मामूली बात है। पक्का अच्छा, कि ये नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी का जो है वो कोसा जाश्चे की वाली बात नहीं चलेगी, इको वाश्चे है। क्या फिर से बोले? आप बंगाली बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, ममता बनर्जी है ना, जो बोलती है ना कि ईना चालबे, तो अब तो चालबे और पोड़ा भी चलबे। अच्छा, मतलब इस बार जो है चलना ही चलना है बीजेपी पे चलना ही चाहिए। बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगती है कि बीजेपी देखिए डेवलपमेंट नहीं किया है देश के अंदर। ये गलत बात है। देखिए, आज कहीं भी रास्ते चले जाइए, आज यूपी का क्या हाल था हमें याद है, आज दूसरी स्टेटों का क्या हाल था वहाँ देखिए। हर जगह के रास्ते बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल सेंटर्स बन रहे हैं, लोगों की एजुकेशन का मामला हो रहा है, काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट्स है। और ये चीज़ ज़रूर है कि पहले ये नहीं है, आज वही सक्षम जो होगा वही नौकरी पाएगा। और ऐसा नहीं है कि जिसको कुछ नहीं आ रहा और सोचे कि वो मैं नौकरी ले लूँ, दैट बी इम्पॉसिबल। तो क्योंकि किसान आंदोलन क्या है? किसान भी तो यहाँ पे राजनीति कर रहा है ना। अभी बार मैं कह रहा था कि किसान जो है हमारे देश में 2-3 तरह के किसान हैं बेचारे। एक जो गरीब किसान है, वो गरीब किसान कुछ नहीं कर सकता, वो बेचारे अपनी छोटी सी खेती में कर आगे होता है, उसे मीडियम किसान वाला खरीदता है। क्योंकि किसान हमारे यहाँ पे 3 तरह के किसान हैं, धनवान किसान है, एक राजनीतिक किसान है और एक बेचारा मेहनती किसान है। जो मेहनती किसान है वो बेचारा करता है, वो किसी को भी उसको दे के पैसे की बेचारी मजबूरी में वो अपना बेचता है। कम से कम आज ये तो है कि वो कहीं भी जाके अपना सामान बेच सकता है। और जो राजनीतिक किसान होता है वो राजनीति कर रहा है, जैसे आज की तारीख में कई बॉर्डरों में बैठे दिल्ली के अंदर, क्योंकि वो उनके पास कितने बड़े उनके पास 200 250 बीघे ज़मीनें हैं उनके, ये तो वो राजनीति कर रहा है।
इधर हाँ बताइए। तो राजनीति कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं वो राजनीतिक किसान बिल्कुल हैं। आपको मालूम है कितने किसान के वहाँ पे जान भी जा चुकी हैं? जान की हानि किस लिए गई है? वो बेचारे वहाँ के जो एजिड आदमी गए हैं बिल्कुल ज़्यादा सरकार, क्योंकि जवान क्यों? क्योंकि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा सक्षम किसान है और वो छोटे किसानों का भी माल लेके अपना बेचते हैं आगे की, जब भी प्राइस ज़्यादा बढ़ती है। हम